सबो संगवारी मन ला एक बार फिर से जय जोहार नमस्कार। तो आज हमन करथन तरंग और ध्वनि से संबंधित एमसीक्यू। तो चलो शुरू करथन। ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग है? ध्वनि तरंग कौन से प्रकार के तरंग है? तो ये है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। तो जो यांत्रिक तरंग का है, यांत्रिक तरंग में एमा माध्यम के आवश्यकता होते। ठीक है, यांत्रिक तरंग ला माध्यम की आवश्यकता होते। वही जो विद्युत चुंबकीय तरंग है एला संचरण करे बर माध्यम की आवश्यकता नहीं होए। ठीक है, आगे बढ़बो। ध्वनि के चाल सबसे अधिक कौन से माध्यम में होते? एक मिनट। ध्वनि के चाल कौन से माध्यम में सबसे अधिक होते? तो ये होते ठोस में। ठीक है, तो ठोस के बाद का आतेगा? ठोस के बाद रहते द्रव और ओकर बाद गैस। ठीक है, आगे बढ़बो। वायु में ध्वनिक चाल सामान्य ताप में लगभग कितना होते? तो सबला पता होना चाहिए यह 332 मीटर प्रति सेकेंड होते। ठीक है, आगे बढ़बो। मानव कान के लिए श्रव्य सीमा कौन से है? मानव कान के लिए श्रव्य सीमा कौन से है? तो जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव के श्रव्य सीमा है। ठीक, आगे बढ़बो। इंफ्रासोनिक तरंगों के आवृत्ति कितना होते? इंफ्रासोनिक तरंग के आवृत्ति कितना होते? एला हिंदी में का बोलथन हमन? हिंदी में अवश्रव्य भी बोलथन। ठीक है, अवश्रव्य। तो ये होते 20 हर्ट्ज से कम होते, 20 हर्ट्ज से कम। आगे बढ़बो। चमगादड़ ला अंधेरा मुड़े बर कौन से तरंग मदद करते? तो जो पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंग है ना, वो है चमगादड़ ला सहायता देते। आगे बढ़बो। ध्वनि के तीव्रता ला मापे की इकाई कौन से है? तो जो डेसिबल है ना, ये ध्वनि के तीव्रता मापे की इकाई है। ठीक है, और हर्ज का है, हर्ज है आवृत्ति मापे की इकाई है। ठीक है, IMP मार ले रहा हो, दोनों में कन्फ्यूजन होते। आगे बढ़बो। स्पष्ट ध्वनि इको ला सुने बर परावर्तक सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए? तो जो 17.2 मीटर के दूरी न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़बो। ध्वनि के तारत्व कामा निर्भर करते? ध्वनि के तारत्व कामा निर्भर करते? तो ये करते आवृत्ति में निर्भर करते। ठीक, आगे बढ़बो। महिला की आवाज़ है पुरुष के तुलना में एकदम तीक्ष्ण काबर होते? हाँ, तो ये होते उच्च आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण। आगे बढ़बो। काबर क्यों? मतलब चिल्लाए बर लगते ज़्यादा ओकर सेती। सोनार के उपयोग मुख्य रूप से काकर द्वारा करे जाते? तो जो नाव चालक है ना, नेविगेटर्स या जो समुद्र में रहते, वो मन है सोनार के उपयोग करते। आगे बढ़बो। कौन से माध्यम में तापमान बढ़ाए में ध्वनिक चाल पर प्रभाव पड़ते? यानी किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो चाल घटती है, चाल बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। तो ये चाल बढ़ते ना, काबर की ताप बढ़े में का होते? जो ओकर कण के गति है ना, कण की गति बढ़ जाते। ठीक, आगे बढ़बो। क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन कर सकती है? अभी ऊपर में बताओ कि यांत्रिक तरंग माध्यम की आवश्यकता होते, तो ये मन निर्वात में गति नहीं कर सके। ठीक है, नहीं। आगे बढ़बोगा। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होते? पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होते? तो ये होते 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते। ठीक, आगे बढ़बो। रडार के उपयोग कौन से तरंग में करे जाते? रडार में कौन से तरंग के उपयोग करे जाते? तो ये है रेडियो तरंग के उपयोग करे जाते। आगे बढ़बो। अनुप्रस्थ तरंग केवल किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो जो अनुप्रस्थ तरंग है ना, वो केवल ठोस और द्रव के सतह में उत्पन्न किए जा सकते। आगे बढ़बो। ध्वनि के पूरा एक्सप्लेनेशन आने वाला है। कर बाद तरंग दैर्घ्य की SI इकाई का है? तरंग दैर्घ्य के SI इकाई का है? तो ये है मीटर है। ठीक है, अब कोई पढ़े हो, एमस्ट्रॉन्ग भी पढ़े हो, तो SI नो है ये मीटर जो एकदम कम मात्रा में नापना रहते ना तरंग दैर्घ्य ला, तब एमस्ट्रॉन्ग के उपयोग करथन। ठीक है। डॉपलर प्रभाव काकर से संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। यदि कोई तरंग के आयाम दुगुना कर दी जाए तो ओकर तीव्रता में का चेंज होही? तो ओकर तीव्रता में का चेंज होहीगा? तो ये होही 4 गुना हो जाही। काबर? एक सूत्र है तीव्रता आगे कम आधा लिखे। ठीक है, तीव्रता आयाम के का होते? अनुक्रमानुपाती। आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते। तो अगर आयाम 1 है तब तो कोई बात नहीं, अगर 1 के स्क्वायर का बार 1 होते, अगर 2 कर देंगे दुगुना तो 2 के स्क्वायर का होई
4 हो जाही, तो तीव्रता का हो जाही 4 हो जाही। ध्वनि प्रदूषण ला मापे बर मानक इकाई का हरे, तो देखो अगर ध्वनि के तीव्रता हो या घुमाए बर देखो प्रदूषण रहे तो डेसिबल में मापे जाते, ठीक है, डेसिबल। आगे बढ़ो, वायु में ध्वनि के चाल पर कौन से भौतिक राशि के प्रभाव नहीं पड़े। वायु में ध्वनि के चाल पर कौन से भौतिक राशि के प्रभाव नहीं पड़े, तो यह है दाब के कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, स्थिर ताप पर, ताप स्थिर रही तब। प्रतिध्वनि इको के कारण का हरे, प्रतिध्वनि इको के कारण का हरे, तो यह है ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन। आगे बढ़ो, स्टेथोस्कोप ध्वनि कौन से सिद्धांत पे कार्य करते, तो यह है बहुल परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते। मैक संख्या के संबंध काकर से है, तो जो वायुयान या मिसाइल के गति से है, और जो एक मैक बराबर कितना होते, जितना ध्वनि के गति है, ठीक है, वो 1 मैक के बराबर होते। अगर कोई वायुयान या मिसाइल के गति है 1 मैक से धीरे है यानी कम है तो बोला सबसोनिक बोलबो, और 1 मैक से अगर ज़्यादा है यानी ध्वनि के चाल से ज़्यादा है तो बोला सुपरसोनिक बोलबो, ठीक। आगे बढ़ो, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते तब का परिवर्तित का अपरिवर्तित होते, का नहीं बदला, तो चाल तो बदल ही गा, ठीक है, ये भी बदल ही, तो जो आवृत्ति है ना वो हाँ नहीं बदले, आवृत्ति नहीं बदले। आगे बढ़ो, आर्द्र वायु में ध्वनि के चाल और शुष्क वायु में तुलना में का होते, तो जो आर्द्र वायु मतलब बारिश के, जो बारिश होते तब के हवा, और जब बारिश नहीं होते सूखा हवा में तुलना करबो तक का अंतर होई, तो जो भीगे वाला वायु रही ना वो है अधिक चाल में रही, काबर की उमा द्रव के मात्रा मिल जाते, पानी मिल जाते बीच में, और जानथन की जो द्रव में ध्वनि चाल है ज़्यादा रहते वायु से, तो अधिक, ठीक। आगे बढ़ो, प्रकाश तरंगे कौन से प्रकार के तरंग होते, तो ये होते विद्युत चुंबकीय तरंग ना, इला माध्यम की आवश्यकता नहीं हो गमन करे बर, ठीक। आगे बढ़ो, एक मिनट ये तो हो गया का जी, हाँ 1 मिनट। अनुनाद की स्थिति में कंपन के आयाम कैसे होते, तो बहुत अधिक होते, ठीक है, बहुत अधिक कंपन लगी अनुनाद बोलथन। एक कंपन पूरा करे में लगे समय ला का किथन, तो आवर्तकाल किथन, ठीक है। निम्न में से कौन से तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग नो है, तो एक्स किरण हरे, गामा किरण हरे, रेडियो किरण भी हरे, कैथोड किरण मतलब एमन आंसर हुई कैथोड किरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग नो है, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही, गुड नाइट।